ब्लेसिंग ऑन योर लाइफ स्पैन। तो उसकी इबादत करना तेरी उम्र पूरी करेगा। पहले क्या देखा था हमने, जो ब्लेसिंग में उनमें प्रोटेक्शन भी है। ब्लेसिंग है उसमें खुदा की फेवर है, ब्लेसिंग में गाइडेंस है। कई बार हम फैसला गलत करके उल्टे रास्ते चलते हैं, मौत की राह पे जाते हैं। ब्लेसिंग ऑन योर लाइफ स्पैन, तेरी उम्र के दिन बढ़ा दूंगा। खरूज 23, 26, 25। और तुम खुदावंद अपने खुदा की बात करना, 26 में आ जाता है, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। नहीं जवानी में मरने वाले, लाइफ स्पैन। जो एवरेज इंसान है 72 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। अगर उससे पहले कोई मर जाता है, या वो ड्रग में है, या एक्सीडेंट हुआ है, या कोई ऐसी नाफरमानी कर रहा है, वक्त से पहले चला जाता है। दगाबाज ते खूनी कदी अद्धी उम्र ना पावे। सो क्या हुआ कि तू उसकी इबादत करना, मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। ज़बूर 91 में लिखा है 15 वर्स, वो मुझे पुकारेगा और मैं जवाब दूंगा। पहली बात, हमारी दुआओं का जवाब जो है, अगर मैं और आप दिल जान से हर वक्त अपने बदन को उसका मज़बा बनाए हुए हैं, अपने घर को उसका मज़बा बनाए हुए हैं, तो ये बरकत मेरी बहन मेरे भाई आपका वेट कर रहा है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा और मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। ऐसा नहीं बात करने से मुसीबत नहीं आएगी, ये भी जिंदगी का हिस्सा, और इसको एक्सेप्ट करके कीजिए रखिएगा। अगर आप चीजों को एक्सेप्ट करके रखते हैं तो फिर परेशानी होते। परेशान तब हैं जब हम जैसे चल रहे हैं ना, बस हमें कुछ ना हो। जितने जवान हैं, जितनी देर 80 साल के भी उसी तरह जवान रहे, वैसे ही ताकत रहे, उसी तरह की लुक रहे, उसी तरह के इनकम रहे, उसी तरह का हुस्न जमाल रहे। नहीं, खुदा का ऐसा अरेंज नहीं है। एक्सेप्ट कीजिएगा कि जिंदगी में कमी बेशी आनी है। मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। वो पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा। जब मज़बा लग गया है, जब हजूरी आ गया है, जब हम इबादत उसकी करते हैं हर वक्त, तो पुकारेगा, मैं जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा, इज्जत बख्शूंगा। छुड़ाऊंगा मुसीबत से, छुड़ाऊंगा गुनाह से, छुड़ाऊंगा प्रॉब्लम से, और इज्जत बख्शूंगा। और अगली आयत है, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। विद लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई हिम। जितने साल, 70, 80 साल, 100 साल तक भी जाए तो मैं क्या करूंगा? सेटिस्फाई होगा शख्स। और इस तशना 6:2 में लिखा है, और तू अब ये इबादत जो है, ये सिर्फ मेरी और आपके लिए नहीं है। दैट्स अ अदर ट्रेंड। पेरेंट्स जो थोड़े बहुत पढ़ लेके जाते हैं, वो सोचते हैं नहीं नहीं, ये जो अगला मॉडर्न दौर है ना, इसको चर्च में लाने की जरूरत नहीं, इनको खुदा के बारे बताने की जरूरत नहीं, इनको कलाम के बारे बताने की जरूरत नहीं, इनको इबादत में लाने की जरूरत नहीं। लेकिन सुनिएगा, इस तशना 6:2 में लिखा है, और तू पहले नंबर पे खुद अपने बेटों और अपने पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का हुक्म मानना। 3 नस्लों का जिक्र है इबादत करने के लिए। हम इसमें खुश हैं। पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द चर्च आप जाएं, माँ बाप बस बैठे हुए हैं। अगर आपको 3 नस्लों, 4थी नस्ल तक बरकत चाहिए, तो मुझे और आपको इस बरकत को अपने साथ लेकर बैठाने की जरूरत है, चाहे घर है चाहे चर्च है। और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का हुक्म मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको देता हूं जिंदगी भर अमल करना। आगे वादा क्या है जी? ताकि तेरी उम्र दराज हो, योर डेज मे बी प्रोलॉन्ग्ड। तेरी उम्र पूरी होगी। क्यों? क्योंकि तूने घर में मज़बा लगाया है, तू उसकी इबादत करता है। और ना सिर्फ घर में, तूने अपना बदन जो है, क्योंकि यीशु मसीह हैकल का पर्दा फट जाने के बाद अगर कोई
जो मकदस है वो मेरे और आपके जिस्म है। अगर जिस्म में मकदस नहीं है, अगर जिस्म में उसका पाक रूह नहीं है, अगर जिस्म में उसकी हजूरी नहीं है, उससे हम उसकी इबादत, उसकी वर्शिप नहीं करते, तो भूल जाइएगा कि ये सारी बरकतें किसी भी इंसान को मिलने वाली हैं। लेकिन उसका वादा है तो वादा वो पूरा करता है, मिलेंगी। तवारीख 28 वर्ष में लिखा है, उसने नहायत बुढ़ापे में, उसने किसने? दाऊद ने बुढ़ापे में खूब उम्र रसीदा और दौलत और इज्जत से आसूदा होकर वफात पाई। इसके अलावा और कई लोग हैं जिनके बारे में मिलता है कि उसने उम्र पूरी की और अपने खानदान के साथ जा मिला। उसने अपनी उम्र पूरी की, खुदा से जा मिला। और इस दाऊद के लिए लिखा है, दाऊद इसलिए लिखा है क्योंकि ये वर्शिपर था। और उसने नहायत बुढ़ापे में खूब उम्र रसीदा होकर, लॉन्ग लाइफ, दौलत, वेल्थ और इज्जत से आसूदा होकर, ऑनर के साथ वफात पाई। और उसका बेटा सुलेमान उसकी जगह बादशाह हुआ। तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो क्या करेगा जी? तेरी उम्र दराज करेगा, तेरी उम्र लंबी होगी। हर शख्स जीना चाहता है, लेकिन कहां है उसकी इबादत, कहां है उसकी प्रस्तश, कहां है उसका मज़बा? और दाऊद नहायत बुढ़ापे में, उम्र रसीदा होकर, दाऊद के बारे सुनिएगा, ये दूसरा किंग था, इस्राएल का दूसरा बादशाह था, यहूदा के कबीले में से था। दाऊद भी बैतलहम में पैदा हुआ था 1000 BC में। दाऊद चरवाहा है, दाऊद खुदा का मसा शुदा बादशाह था। दाऊद को मौसीकी से बहुत लगन थी। दाऊद खुदा की गैरत रखने वाला इंसान था, जंगजू था। और लिखा है दाऊद ने ज्यादातर ऑलमोस्ट 73 ज़बूर जो हैं ये दाऊद ने लिखे हैं। ये घर में बैठे नहीं लिखे, इसने गा गा कर, प्रस्तश कर करके, मेरे जीजो, ये मेमोराइज हुए हैं ज़बूर जो है। और दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक था। दाऊद जो है हर बात में, जो एक जगह लिखा था, मैं ढूंढ रहा था कि ये स्पेशल क्यों था। वाई डेविड वॉज मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। खुदा के दिल के मुताबिक दाऊद क्यों था? सो मोस्ट जगह पे ये बात नजर आती थी, बिकॉज ही वॉज ट्रस्टिंग गॉड एंड वर्शिप हिम ऑल द टाइम। दाऊद है इसी के घराने से यीशु मसीह आगे से आए हैं। तो उसकी इबादत करना, मैं तेरी उम्र को लंबी करूंगा, और जब तू पुकारेगा मैं जवाब दूंगा, मैं तुझे उम्र की दराजी बख्शूंगा। और ये इबादत जो है, ये बंदगी जो है, ये प्रस्तश ना सिर्फ मैंने करनी है, मेरे बेटे ने भी, मेरे पोते ने भी। मैंस का इसलिए जिक्र है, ओल्ड टेस्टमेंट में औरत की कोई वैल्यू होती थी, आज भी काफ़ी वैसे लोगों के नज़र में है। लेकिन यीशु मसीह ने औरत को पसली से तशबीह देकर, खून और पानी जब बह निकला है, मर्द में और औरत दे आर बोथ इक्वल, दोनों रिस्पेक्टेबल हैं। जोरदार ताली बजाएंगे कि यीशु मसीह ने जो चीजें चेंज की हैं। और तू क्या हुआ? खुद भी बेटे, पोते पोतियां, बेटे बेटियां, उनको लेकर खुदा की इबादत करना, और मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। वाई? क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन हमारे चौगिर्द रहेगी, उसकी फेवर हमारे चौगिर्द रहेगी। हमारी चीजें टूटेंगी नहीं, फूटेंगी नहीं, बर्बाद नहीं होंगी, क्योंकि उसका हाथ रहेगा। दाऊद जो है मेरे अजीजों, उसके दिल के मुताबिक, इसलिए ये दाऊद जो है बचपन में चुना गया है, दाऊद बचपन में मसा किया गया है, दाऊद ने बचपन में बरकत डाली है। चूंकि ये चरवाहा था मेरे अजीजों, सुबह निकलता है, बरबत लेता है और कई साज बजाता है, और हर वक्त जब ये भेड़ों को देखता है, ज़बूर गा रहा है, भेड़ों को देखता है
है, ज़बूर गा रहा है, बेड़ों को देखता है, उसकी हमद कर रहा है। इसके साथ खुदा की प्रेजेंस रहती थी। मेरे और आपके साथ भी जब खुदा की प्रेजेंस होगी तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके कलाम के मुताबिक है कि वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालेगा। दाऊद को एक छोटा बच्चा जिसको इस्राएल का दूसरा बादशाह बना दिया गया, उसकी मेन रीजन खुदा के दिल के मुआफिक इसलिए था, इसकी जबान में हमेशा प्रस्तश रहती थी, इसकी जबान में हमेशा हिम्स होते थे, इसकी जबान में हमेशा शुक्रगुजारी होती थी। तू उसकी इबादत करना, वो तेरे रोटी पानी पर बरकत डालेगा। तू उसकी इबादत करना, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। तू उसकी इबादत करना, तेरे इसकात नहीं होगा। तू उसकी इबादत करना, कोई भांज ना रहेगी। तू उसकी इबादत करना, तेरी उम्र लंबी होगी। तू जल्द नहीं मरेगा, तू छोटी उम्र में नहीं मरेगा। आज मैं और आप अगर उसका मज़बा, मेरी बहन मेरे भाई, नहीं लगाया, अगर उसकी इबादत नहीं करते, दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ना बैठते हैं, ना घर वालों के साथ बैठते हैं, ना खुद इबादत करते हैं, घर वालों के पास टाइम नहीं, आप खुद तो बैठ सकते हैं, आप खुद बैठ सकती हैं, ताकि मज़बा घर में हो। जब मज़बा घर में होगा तो मेरे अज़ीज़ों, ये पाँचों की पाँचों बरकत जिसका उसने वादा किया है, मैं तेरे साथ करूँगा, मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, क्योंकि उसने फिदिया देकर मुझे और आपको बचाया है। अब मेरा और आपका काम यह है कि हम हर रोज इबादत किया करें, हर वक्त इबादत किया करें। जब हमारा ये माहौल होगा तो देखना बरकतें आपका पीछा करेंगी, और वो चीज़ें जो आप आज तक मिस कर रहे हैं, वो चीज़ें जो मांगते हैं पर मिली नहीं, अगर हम उसकी इबादत करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें देता जाएगा। उसका कलाम फरमाता है, तुझे मांगने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि तुझे किसकी चीज की जरूरत है। वो आसमान को खोलकर मेरे और आपके लिए अंबार लगाएगा, वो आसमान को खोलकर मेरे और आपके लिए बीमारी को झिड़केगा, वो आसमान को खोलकर मेरे और आपके लिए पानी और रोटी मुहैया करेगा, वो आसमान को खोलकर हर तरह की बीमारी को डांटेगा, और वो आसमान को खोलकर मुझे और आपको लंबी उम्र देगा, और हम पूरी उम्र पाकर इस जहान से जाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू। प्रेज गॉड।